नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के 10वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 10वें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान गत 2 वर्षों में नाबार्ड के माध्यम से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ये सारी सड़कों की लिस्ट 4/1/2023 से लेकर 31/7/2024 तक देखी। 2 साल हमारी सरकार को होने जा रहे हैं। अभी 7वां महीना अभी खत्म हुआ है पीछे, अब 8। तो ये सब चीज़ें जो सड़कों से रिलेटेड, जहाँ इनकी एक नाबार्ड की जो सड़क बोल रहे हैं, अगर आपका उस अमाउंट में पैसा रहता होगा उसको कर देंगे। अगर उसमें कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है और किसी की प्रायोरिटीज़ नहीं है, जिनकी डीपीआर आ रही है, जिनकी भी डीपीआर आ रही है, अगर सरका घाट के सदस्य ने तो कभी बोला नहीं है, क्योंकि उसकी सड़कें आ रही है, उनकी डीपीआर बनकर आ रही है और हम उसको स्वीकृत करवा रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव का मतलब ही नहीं होता। हमारी सरकार किसी से भेदभाव करने की नहीं, आप पढ़िए कि किसी से भेदभाव करने का नहीं रखती है। अगर आपकी अमाउंट बचता होगा 175 करोड़ रुपया, उसमें कुछ रहता होगा तो आपकी सड़क को भी उसमें डाल दिया जाएगा। और दूसरी, हमने 20 करोड़ आपको एक्स्ट्रा दिया है, 10 करोड़ मेंटेनेंस के और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के भी दिए। तो उन दोनों प्रायोरिटीज में आप एक प्रायोरिटी और भी दे सकते हैं। सहारा तथा हिमकेयर योजनाओं की अद्यतन स्थिति से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन में हिमकेयर में जब देखा गया कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों को डीए तो नहीं दिया गया, लेकिन हिमकेयर योजना को प्राइवेट जो संस्थान थे, उन प्राइवेट संस्थानों के हाथ ज़्यादा पैसा देने के लिए बना दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि सिटी स्कैन, पेट स्कैन को 3-3 महीने लग जाते हैं। और इस व्यवस्था को देखते हुए हमने हिमकेयर योजना लाई है। इनका कहने का तात्पर्य ये था, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हमारी सरकार ने आने के बाद उस पर हर चीज़ पर विचार विमर्श किया। मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी हमने ये पाया कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पूरे प्रदेश में, वो ट्रांजिशन हॉस्पिटल बन गया, ट्रांसफ़र हॉस्पिटल बन गया। पेशेंट आता है, नूरपुर से चलेगा या कांगड़ा से चलेगा या मंडी से चलेगा, कुल्लू से चलेगा, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र पीजीआई को हो जाता है। और किसी के पास तो बेचारों के पास पैसे भी नहीं होते, वो लोन उठाता है। हिमकेयर योजना से फ़ायदा किसको हुआ? पहली बार हिमाचल प्रदेश में 137 निजी हॉस्पिटल खुलते। क्या हमारे हॉस्पिटल्स इतने मजबूत नहीं हो सकते थे जो सरकारी थे? और हमने 1150 करोड़ रुपया वो हिमकेयर के नाम पर निजी अस्पतालों को दे दिया। हिमकेयर योजना में हमने पाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले रोज फोन कर रहे हैं कि हमारे बिल दे दीजिए। हर्निया का ऑपरेशन होता है, कहते हैं कि पैकेज ही लेना पड़ेगा, खर्चा 25,000 रुपया है, बिल बन रहा है 1 लाख का। हमने फैसला किया कि हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो वर्ल्ड रिनाउंड है, चाहे आईजीएमसी में है, चाहे टांडा में है, चाहे प्रदेश के कई और जगहों में लगे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। और पहले चरण में हमने इस वर्ष दोनों आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज को मजबूत करने के लिए हमने आगे बढ़े। हमने कहा कि वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या है। हम नर्सिस से मिले, उन्होंने कहा कि एक नर्स 12 पेशेंट को देखती है। अब 12 पेशेंट को जो नर्स देखेगी, एक डॉक्टर जो एसआर-शिप करता है 72 घंटे की ड्यूटी देता है, 48 घंटे ड्यूटी देता है। आप बताइए, 8 घंटे बाद तो वैसे ही माइंड थक जाता है। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया और आज हम आईजीएमसी में तकरीबन 400 कुछ पोस्टें और टांडा में 450 पोस्टें हमने स्वीकृत कर दी है। हम अपनी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, आउटसोर्स नहीं है ये, इसको हम रेगुलर भरेंगे। 200 डॉक्टर हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का इलाज हिमाचल प्रदेश के जनता को मिले। इसलिए
हमने जब निजी हॉस्पिटल्स का पता किया तो निजी हॉस्पिटल्स के पैकेज की छानबीन चल रही है। ये ठीक है कि इसमें लिखा गया है कि अनियमितताएं नहीं है, माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी ने पूछा है, लेकिन ऐसी शिकायतें भी मिली है कि अनियमितताएं पाई गई है। कैबिनेट सब कमेटी हमारी देख रही है और किसी हॉस्पिटल का तो बिल इतना है, मैं आप इसी में पढ़ लीजिए, जिस हॉस्पिटल के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अब जिस हॉस्पिटल के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, कितनी सीटी स्कैन की मशीन्स है। तो ये सब चीज़ों पर हम देख रहे हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पारदर्शिता से इस जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स के हैं उसमें कैबिनेट सब कमेटी अपने पास सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और उसके बाद आगे अगर बढ़ना होगा हमारी सरकार उसमें आगे भी बढ़ेगी। इसी के साथ आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है, उसमें भी धांधलियां हुई है। जब उनमें धांधलियां हो सकती है तो इनमें भी धांधलियां हो सकती है, पर जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे। मैं ये इस जवाब में लिखा है कि टोटल अभी भी जो पेंडिंग लाइबिलिटीज है 355 करोड़ की है। पिछले कल ही मैंने 60 करोड़ की रिलीज किए ताकि आईजीएमसी में, टांडा में और पीजीआई में कोई आम आदमी, गरीब आदमी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमने उसके एक वर्ष में, जो हमारा इसमें रिप्लाई में लिखा है, हमारे पास अभी जो पेंडिंग पेमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की अभी भी 127 करोड़ रुपये है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 227 करोड़ है। जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं किसी पर निजी हॉस्पिटल पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगने वाले डॉक्टर टेस्ट के थ्रू आते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, निजी हॉस्पिटल वाले भी होते हैं, लेकिन हमें ये देखना कि अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको स्ट्रेंथन करना हमारा दायित्व भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी हमने डायलिसिस की सुविधा दी है क्योंकि उसका रेट 1500 रुपया डायलिसिस का फिक्स है। सहारा योजना एक अच्छी योजना लेकर आए थे। हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है। हमने अनाथ बच्चों के लिए, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, हिंदुस्तान का पहला राज्य बना, उन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट दिया। आज हमने विधवाओं के बच्चों को, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार उठाएगी और जहां हॉस्टल नहीं होगा वहां 3000 रुपया हॉस्टल के लिए भी हमारी सरकार उठाएगी। सहारा योजना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा उठाएगी, अच्छी योजना है, लेकिन इसमें भी हमें देखने की जरूरत है, क्या सही में बिस्तर में लेटा हुआ व्यक्ति को सहारा की जरूरत है? बिस्तर में लेटे हुए व्यक्ति को सहारे की जरूरत है, जो चल नहीं सकता उसको सहारे की जरूरत है, जो व्हील चेयर में चलता है उसको सहारे की जरूरत है। हम इन सब जो कैटेगरीज है इसका हम सारा अध्ययन कर रहे हैं और उनको हम किसी भी प्रकार की सहारा योजना से वंचित नहीं करेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ों की हमारे पास थोड़ी बहुत शिकायत आई है कि कई लोगों ने हॉस्पिटल से ऐसे सर्टिफिकेट बना लिए हैं जो उंगली भी कटी है, उसका भी सहारा योजना के तहत उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया। हाँ, मैं इसमें 32, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बेड पर लेटा होगा, कोई चलने के काबिल नहीं होगा, आपकी इस योजना को और मजबूत किया जाएगा। और हिमकेयर का भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार हिमकेयर योजना को बंद करने के लिए नहीं है कि हिमकेयर योजना को हम बंद करेंगे। आप उसमें कैसे सुधार करना है, क्या हमें प्रीमियम फिक्स करना है या नहीं करना है, नहीं करना तो हमने किन सुधारों के साथ आगे बढ़ना है, किन रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ना है, इसके बारे में मैं और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने चर्चा की है। और मैं इस मंच के माध्यम से सभी सदस्यों को ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ, मैंने बार बार कहा है, हम हिमाचल प्रदेश में बेस्ट हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमने रोबोटिक सर्जरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेडिकल की जो एम्स है उसके साथ हमारा समझौता हुआ है दिल्ली का एम्स के साथ, और हम बेस्ट आने वाले 1-2 साल में अच्छी हेल्थ सर्विस देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो पीएससी में डॉक्टरों की पोस्टें भी खाली है, नर्सिस की पोस्टें भी खाली है, हर विधानसभा क्षेत्र में हमने 68 स्वास्थ्य संस्थान, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं। हम उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जाएगी उनमें नियुक्ति होती जाएगी, और जो पीएससी खाली है उसमें भी हम डॉक्टरों के लिए एक भरने जा रहे हैं। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। जो हमने इसमें सुधार करना है हिमकेयर और सहारा में, वो उस व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना जाएगा जो गरीब है और जिसको ज़रूरत है, उसके अधिकार को नहीं छीनेंगे। और जो कैबिनेट सब कमेटी है वो जो इरेगुलरिटीज़ है उसके बारे में
ये विचार विमर्श करेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।